अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ेंगे MGT 411 का लेसन नंबर 7। आज का हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। हम देखेंगे कि जो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर द फर्म्स दैट प्रोवाइड एक्सेस टू द फाइनेंशियल मार्केट्स। दे सिट बिटवीन सेवर एंड बोरर एंड सो आर नॉन एज फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स। Banks, insurance companies, securities firms, and pension funds. A system without financial institutions would not work very well for three reasons. Individual transaction between saver lenders and borrow spenders would be extremely expensive. Lenders need to evaluate the credit worthiness of borrow and then monitor them. Most borrowers want to borrow long term while lenders favor short term loans. इसमें वो बता रहे हैं कि जो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो क्या बनते हैं, वो एक सोर्स बनते हैं, ज़रिया बनते हैं सेवर में और लेंडर के दरमियान कि वो आपस में क्या कर सकें, फ़ंड्स रेज़ कर सकें, फ़ंड्स को इस्तेमाल कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल एक हाउस वाइफ है, उसने क्या की है, उसने सेविंग की है, वो बैंक में जाएगी तो बैंक में वो डिपॉजिट कर देगी अपनी सेविंग को। अब अगर कोई लेंडर है या कोई उधार लेने वाला है, उसे पैसों की ज़रूरत है तो वो बैंक के पास जाएगा और बैंक्स उसे क्या करेगी, फ़ंड्स रेज़ कर देगी, उसे लोन को क्या करेगी, दे देगी। अच्छा, अगर बैंक्स ना हो तो ये काम क्या हो जाएगा, मुश्किल होगा। कैसे मुश्किल होगा, उन्होंने 3 रीज़न बताए हैं कि एक तो ट्रांसैक्शन कॉस्ट क्या होगी, एक्सट्रीमली कॉस्टली होगी, और दूसरा क्या होता है, जो इंसान सेवर होता है वो चाहता है कि क्या हो, वो किस चीज़ के फेवर में होता है कि मतलब शॉर्ट टर्म लोन्स हों कि कम टाइम के लिए वो अपने पैसे किसी को दे। लेकिन जो जिसने उधार ले रहा है जो, या कोई बिज़नेस के लिए फ़ंड्स ले रहा है तो वो लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाह रहा होता है। अच्छा, अब हम इसमें देखते हैं कि इसमें रोल क्या है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का। रिड्यूस ट्रांसैक्शन कॉस्ट। ट्रांसैक्शन कॉस्ट क्या होती है कि जैसे हम किसी को पेमेंट क्या कर रहे हैं, भेज रहे हैं, तो उसकी जो कॉस्ट है वो कम से कम आए। जैसे अब इजी पैसे और जैसे कैश के थ्रू भी ये काफ़ी क्या हो गई है, इजी हो गया है ये काम, और बैंक्स के थ्रू भी। तो इसमें वो बता रहे हैं कि रिड्यूस ट्रांसैक्शन कॉस्ट बाय स्पेशलाइजिंग इन द इशोरेंस ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड सिक्योरिटीज, रिड्यूस इंफॉर्मेशन कॉस्ट ऑफ स्क्रीनिंग एंड मॉनिटरिंग बोरो क्यूब इंफॉर्मेशन asymmetric, helping to ensure that resources flow into their most productive use, make long-term loans but allow saver ready access to their funds, provide savers with financial instruments। अब इसमें वो ये बता रहे हैं कि क्या हुआ है, बैंक्स से आसानी क्या आई है लोगों की ज़िंदगी में कि एक तो उनकी जो ट्रांसैक्शन कॉस्ट थी नंबर 1 पे वो कम हो गई है। दूसरा क्या हुआ है कि जब हम किसी को उधार देते हैं तो हमें उसका कुछ पता नहीं होता, हम उसे मॉनिटर नहीं कर सकते, उसे स्क्रीन नहीं कर सकते कि इसके इनकम कितने रिसोर्सेज हैं, कि ये हमें दोबारा पेमेंट करेगा, और हमें उसका कुछ नहीं पता होता। लेकिन बैंक्स क्या करते हैं, बैंक्स उससे मतलब सारी जितनी भी पता लगाना होता है इंफॉर्मेशन जो ज़रूरी होती है कि किसी को लोन देने के लिए, वो बैंक उस काम को मुकम्मल करते हैं, उस प्रोसेस को। 2 फ़ायदे हो गए। तीसरा वो बता रहे हैं कि क्या करती है बैंक, ये भी चेक करती है कि जो पैसों को ले रहा है, लोन को ले रहा है, क्या वो उसका प्रोडक्टिव यूज़ कर रहा है। फोर्थ इसका वो ये बता रहे हैं कि इसमें ये देखा जाता है कि जो एक सेवर है उसे भी ये असेस की दी जाती है कि अगर उसे कभी अपने पैसों की ज़रूरत हो तो वो बैंक से ईज़िली ले सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने इस डायग्राम को शो किया है, शायद ये भी इम्पोर्टेंट है, आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकती है। यहाँ वो बता रहे हैं कि जो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स होते हैं ना, वो डैट एक्ट एज अ ब्रोकर, वो ब्रोकर के तौर पे काम करते हैं। तो वो क्या बना देते हैं, बॉन्ड्स और स्टॉक बना देते हैं। बॉन्ड्स और स्टॉक को कौन लेते हैं, लेंडर्स सेवर्स लेते हैं, जो क्या होते हैं, हाउस होल्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कोई स्टॉक्स लिए बैंक से, अब हमने जब कुछ लिया है, स्टॉक्स परचेज़ किए हैं, तो हम क्या देंगे, फंड्स देंगे। फंड्स किन्हें देंगे, दोबारा इंस्टीट्यूशंस को देंगे हम फंड्स।
नेक्स्ट उन्होंने बताया यहाँ पे जो फाइनेंशियल हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, अब यहाँ पे जो फंड्स थे दोबारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास चले गए। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने दोबारा उन फंड्स से यानी कि पैसों से क्या बना दिए, बॉन्ड्स और स्टॉक्स बना दिया। वो बॉन्ड्स और स्टॉक्स यहाँ पे सॉरी यानी कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने क्या बनाए, फंड्स बनाए, जो फंड्स उन्हें हाउस होल्ड के पास से आए थे। अब वो फंड्स यानी कि लोन्स की सूरत में किन्हें दे दिए, स्पेंडर्स को दे दिए या बोरर को दे दिए। ठीक है, इसमें क्या होती है, इसमें डिफरेंट इंडस्ट्रीज़, फंड्स और गवर्नमेंट क्या होती है, ऐड होती है। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने गवर्नमेंट ने और स्पेंडर्स ने क्या यूज़ किए, लोन्स, बॉन्ड्स, स्टॉक्स और रियल इस्टेट यानी कि जो बिल्डिंग्स वगैरह में क्या किया जाता है, इन्वेस्ट किया जाता है, घर बना के फ़रोख्त किए जाते हैं। अब जो ये लोन्स थे, बॉन्ड्स थे, स्टॉक्स थे, ये कहाँ पे चले गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस डेट ट्रांसफॉर्म एसेस्ट। अब ये क्या बन गई है, असासों के सूरत पे ये क्या कर रही है, काम कर रही है। देन जब इन्हें मतलब ये मिले तो अगेन जब इन्होंने यहाँ पे स्टॉक और बॉन्ड्स वगैरह दिए दोबारा सेवर्स को, तो इन्हें दोबारा क्या मिले, फंड्स मिले। इस तरह ये पूरा सर्कल क्या रहता है, कंटिन्यू रहता है। यानी कि जो सेविंग करते हैं वो बैंक को अपनी सेविंग्स डिपॉजिट करवाते हैं और बैंक उनके क्या बनाती है, लोन्स बनाते हैं। और जब बैंक लोन बनाती है तो वो लोन किन्हें दिया जाता है, स्पेंडर्स को दिया जाता है। ठीक है, जब स्पेंडर्स को लोन दिया जाता है तो बाज़ औक़ात लोग अपने पैसे डिपॉजिट करते हैं और बाज़ सम टाइम बॉन्ड्स और स्टॉक को क्या कर लेते हैं, परचेज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे उन्होंने एक बैलेंस शीट आपके साथ शेयर की है। यहाँ पे असेस्ट में क्या चीज़ें होंगी, आपके बॉन्ड्स, स्टॉक्स, लोन्स एंड रियल इस्टेट, और आपकी रियाबिलिटीज़ में क्या होती है, आपके डिपॉजिट होते हैं और आपकी क्या होती हैं, इंश्योरेंस पॉलिसीज़ होती हैं। नेक्स्ट वो आपको कह रहे हैं द स्ट्रक्चर ऑफ द फाइनेंशियल इंडस्ट्री। अब हम फाइनेंशियल इंडस्ट्री का क्या देख रहे हैं, स्ट्रक्चर देख रहे हैं। इसमें आपके पास दो चीज़ें हैं, एक आपके पास डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन है और दूसरा आपके पास नॉन डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशंस हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ द फाइनेंशियल इंडस्ट्री, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और इंटरमीडिएट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज। दो आपके पास कैटेगरीज हैं। ठीक है, सबसे पहले हम जो डिपॉजिट इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें क्या होता है, ये टेक डिपॉजिट एंड मेक लोन्स, डिपॉजिट लेते हैं और लोन्स बनाते हैं। इनकी जो एग्जांपल्स हैं, कमर्शियल बैंक्स हैं, सेविंग बैंक्स हैं और क्रेडिट यूनियंस हैं। नेक्स्ट आपका नॉन डिपॉजिट इंस्टीट्यूशंस, इनमें आपके इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं जो आपसे प्रीमियम लेती हैं और फिर आपकी हेल्प करती हैं अगर कोई मसला हो जाता है। नेक्स्ट आपके सिक्योरिटीज़ फंड्स हैं, म्यूचुअल फंड कंपनीज़ हैं, फाइनेंस कंपनीज़ हैं आपकी, और पेंशन फंड्स हैं। अब इन्हें आप डिटेल से देख लें, ये शॉर्ट के लिहाज से भी आपके इंपॉर्टेंट और इनमें से 2-3 दे के आपको लॉन्ग क्वेश्चन में भी वो नोट लिखने का कह सकते हैं। फर्स्ट आपका है इंश्योरेंस कंपनीज एक्सेप्ट प्रीमियम्स विच दे इन्वेस्ट इन सिक्योरिटीज़ एंड रियल इस्टेट इन रिटर्न फॉर प्रोमिसिंग कंपेंसेशन टू पॉलिसी होल्डर्स शुड सर्टेन इवेंट्स अकर, प्रॉपर्टी इशूज़ लाइक एक्सीडेंट वगैरह। यानी कि क्या करते हैं, आप उससे थोड़े थोड़े इंश्योरेंस कंपनीज लेती हैं पैसे और उसे क्या करते हैं, उन पैसों को वो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर देती हैं किसी बिजनेस में और आपके उस टाइम हेल्प करती हैं पॉलिसी के मुताबिक। जब आप को कोई लॉस होता है, अगर आपने गाड़ी के लिए करवाया, गाड़ी का कोई एक्सीडेंट होता है, अगर आपने प्रॉपर्टी के लिए लगवाया तो प्रॉपर्टी का पॉलिसी के मुताबिक वो फिर आपको क्या हेल्प प्रोवाइड करती हैं माली तौर पे। ठीक है, पेंशन फंड्स क्या होते हैं, पेंशन फंड आपको पता है जो यानी कि दिए जाते हैं लोगों को, इन्वेस्ट इंडिविजुअल्स एंड कंपनी कंट्रीब्यूशंस इनटू स्टॉक्स, बॉन्ड्स एंड रियल इस्टेट इनटू ऑर्डर टू प्रोवाइड पेमेंट्स टू रिटायर्ड वर्कर्स। यानी कि ये जो पेंशन फंड्स होते हैं पहले इन्हें इन चीज़ों में इन्वेस्ट किया जाता है और बाद में ये किसे प्रोवाइड होते हैं, वर्कर्स को प्रोवाइड किया जाता है। सिक्योरिटी फर्म्स का इन्होंने यहाँ पे बताया, दे इंक्लूड ब्रोकर्स, इन्वेस्टमेंट बैंक्स एंड म्यूचुअल फंड्स। अब जो म्यूचुअल फंड्स कंपनी है उनका इन्होंने
इन्होंने लास्ट में बताया है, दिस इज़ इम्पोर्टेंट। म्यूचुअल फंड कंपनीज पूल द रिसोर्सेज ऑफ इंडिविजुअल एंड कंपनीज एंड इन्वेस्ट दैम इन पोर्टफोलियो ऑफ बॉन्ड्स, स्टॉक्स एंड रियल इस्टेटमेंट। म्यूचुअल फंड वो होते हैं जैसे ऑनलाइन आप इजी पैसे में आप अपनी वो कर रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं और ट्रांसैक्शन कर रहे हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, म्यूचुअल फंड बोलते हैं। इस तरह भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वो कह रहे हैं गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड इंटरप्राइजेज, इसमें क्या फीडर क्रेडिट एजेंसीज टैट प्रोवाइड लोन्स डायरेक्टली फॉर फार्मर्स एंड हाउस एंड होम मॉर्गेज एज वेल एज गारंटी प्रोग्राम्स डैट इंश्योर द लोन्स मेड बाय प्राइवेट लेंडर्स, यानी कि ये प्राइवेट लेंडर्स के ज़रिए बनाए जाते हैं ये लोन्स। एग्जाम्पल दिए इन्होंने, एसएमई बैंक है, इसमें खुशहाली बैंक है। गवर्नमेंट आल्सो प्रोवाइड रिटायरमेंट इनकम एंड मेडिकल केयर टू द, यानी कि गवर्नमेंट ये भी प्रोवाइड करती है, जैसे यानी कि जो गवर्नमेंट अफसर होते हैं तो उन्हें रिटायरमेंट भी पे की जाती है और उन्हें मेडिकेयर भी। फाइनेंस कंपनीज, अब फाइनेंस कंपनीज में ये होता है कि रेज फंड्स डायरेक्टली टू द फाइनेंशियल मार्केट्स इन ऑर्डर टू मेक लोन्स टू इंडिविजुअल एंड फर्म्स, इसमें फंड्स को रेज किया जाता है और फर्म्स को भी लोन ये प्रोवाइड करती हैं, और एक यानी कि इंडिविजुअल अगर उनके पास कोई आता है तो उसे भी लोन प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। The monetary aggregate are made up of liabilities of commercial banks. So clearly the financial structure is tied to the availability of money and credit. यानी कि मनी और क्रेडिट की जो अवेलेबिलिटी है इसमें फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनका इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रोल है, और उसकी वजह से जो ट्रांसैक्शन कॉस्ट है वो भी डिक्रीज़ हो जाती है और हम आसानी से लोन ले भी सकते हैं और सेविंग भी कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।